128 की पावर 1/7 को दोस्तों हल करके बताना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले दोस्तों क्या करना, आप 128 के गुणनखंड कर लेना। ठीक है, चलिए गुणनखंड करते हैं इसके 128 के। 2 6 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये फिर 16 बार जाएगा। 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार, और 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, 2 काउंट करने हैं, कितने 2 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों क्या हो गया, 128 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 के ऊपर पावर है 1/7। ठीक है, सबसे पहले आपको 128 के गुणनखंड कर लेना है, हमने कर लिए। ठीक है, क्या आया दोस्तों, 2 की पावर 7 आया, उसके ऊपर पावर दोस्तों 1/7 है। दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं, अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर होती है, यानी कि आप ये समझ लो, अगर पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों की गुणा करो आप। ठीक है, दोनों की गुणा करो। ठीक है, तो भाई 7 के ऊपर पावर क्या है, 1/7, इनकी गुणा कर दो दोस्तों। 7 गुणा 1/7, 7 से 7 कट गया दोस्तों। 2 की पावर 1 बच गया, 2 की पावर 1 का मतलब दोस्तों क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया हो दोस्तों। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। पहले गुणनखंड किए, 128 का मतलब होता है दोस्तों 2 की पावर 7, फिर पावर के ऊपर पावर है, इन दोनों की गुणा कर दी हमने दोस्तों। 7 से ऊपर नीचे काट सकते हैं अगर सेम नंबर है तो। ठीक है, 2 की पावर 1 बोलिए या फिर 2 बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर 2 आ गया। यदि रूट में दिया है 1 + 104/625 इक्वल 1 + x/25 में x का मान हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करिए, आप इनको जो रूट के अंदर है इन्हें सॉल्व करिए दोस्तों। चलिए करते हैं, रूट लिख लीजिए। 625 का नाम 625। अब 625 में दोस्तों 104 जोड़ेंगे तो 5 4 9। ठीक है, 2 यहां से आ गया और 7, और नीचे क्या बच गया दोस्तों, 625 बच गया। ठीक है, पहले रूट वाले को सॉल्व किया, बराबर। अब दोस्तों इसे करेंगे 25 का नाम 25 प्लस का दोस्तों x है तो x बटे में दोस्तों क्या रहेगा, 25 रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम अच्छे जानते हैं रूट 729 किसका होता है, 27 का, तो दोस्तों 27 लिख लो इस तरीके से। ठीक है, और रूट 625 दोस्तों किसका होता है, 25 का, तो 25 लिख लिया हमने। ठीक है, बराबर 25 प्लस के x बटे 25। दोस्तों अगर आमने सामने एक जैसी संख्या लिखी हो तो हम इसे काट सकते हैं। 25 से 25 काट दिया दोस्तों। ठीक है, अब आगे करते हैं 25 प्लस का x बराबर के 27 रहे, बच गया दोस्तों। अब दोस्तों आगे क्या करोगे, x बराबर दोस्तों यहाँ प्लस का 25 है, बराबर के दूसरे साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 27 में से 25 घटा देंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा दोस्तों, 2। तो x बराबर दोस्तों हमारा क्या आ गया, 2 आंसर निकल आया कि मनोज ने एक साइकिल 2100 रुपए में खरीद कर, साइकिल कितने की खरीदी दोस्तों, 2100 रुपए में खरीदी, 10% हानि पर उसे बेच दिया, तो साइकिल का हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। क्या हुआ दोस्तों, हम खरीद कर आए हैं साइकिल 2100 रुपए की। ठीक है, अब हमने क्या किया, उस पर 10% हानि पर बेच दिया। जब दोस्तों 10% हानि पर बेचना हो तो 100 में 10 कम कर देना। 100 में 10 कम कर देंगे दोस्तों तो कितना रह जाएगा, 90। ठीक है भाई, 10% हानि है तो 90 बटे 100। अगर लाभ होता तो 110 बटे 100 करते। ठीक है, हानि है इस वजह से हमने क्या किया, 90 बटे 100 किया। हमेशा आपको 100 में से प्लस और माइनस करना है। ठीक है, हानि है तो माइनस करना, 100 में से 10 कम करके लिखना। अगर आपका लाभ है तो प्लस 10 करके रखना 110 को। अब दोस्तों काट लेते हैं, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो गए। अब क्या बच गया, यहां से 21 बच गया और यहां से 90 बच गया। आप गुणा कर देते हैं, 9 एक नाम 9, 9 दूनी 18 और यहां से 0, 1890 रुपए। ठीक है, खरीदा हमने 2100 रुपए का था, 10% हानि होने के बाद वो साइकिल हमने कितने में बेची, 1890 रुपए में बेची। ठीक है दोस्तों, कि एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दे रखा है दोस्तों 38 डिग्री का,
तो दोस्तों पूछ रहा है हमसे उसके सामने का कोण क्या होगा। तो दोस्तों एक बात हम जानते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा, चतुर्भुज के आमने सामने, चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है, चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है। दोस्तों एक कोण 180 डिग्री, देखिए दोस्तों एक कोण 38 डिग्री है, तो दूसरा कोण आसानी से निकल आएगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों? माइनस करके 180 में से 38 को माइनस कर लो। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 3 गया 4, और यहां से बच गया दोस्तों 142 डिग्री। हो गया दोस्तों क्लियर। अगर हमें एक कोण पता है दूसरा कोण निकाल लेंगे। बस हमको क्या पता होना चाहिए? चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो दूसरा कोण निकल आया हमारा दोस्तों। ठीक है, तो सामने वाला कोण कौन कितने डिग्री का होगा? 142 डिग्री का होगा।